बाय कहने का टाइम हो गया है। देखो आप लोग 29 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर दीदी को टाटा बाय बाय करेंगे क्या? करेंगे। अब देखो इसका एक दूसरा फायदा है, एक ही काम करने से दो काम होते हैं, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक बार मेहनत करने से दो काम होते हैं, तो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो एक ही बटन दबाने से दीदी के संग भाईपो भी चला जाएगा। भाइयों बहनों, एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। बंगाल की जनता ने 30 साल तक कांग्रेस को मौका दिया, लगभग 25 साल कम्युनिस्टों को मौका दिया, और 15 साल से दीदी है। बंगाल आगे गया या पीछे आया है भाई? जोर से बोलो, आगे गया या पीछे आया है? आगे जाना है ना? दीदी ले जा सकती है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी होगा। ये दीदी कहती है 7 बजे के बाद महिलाएं घर के बाहर न निकले। अरे दीदी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक महिला मुख्यमंत्री होकर गुंडों को चेताने की जगह महिलाओं को चेताती हो। चिंता मत करिए जादवपुर और टोलीगंज वालों, आप भाजपा सरकार बना दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं 5 तारीख के बाद 7 बजे छोड़ दीजिए, 1 बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं। और किसी ने हिम्मत करी तो दीदी कितना भी विरोध करो, मैं फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। भाइयों बहनों, ये दीदी आज बोली है कि गुंडों को उल्टा लटकाने की बात करें, कोर्ट में जाएंगे, तो दीदी क्या करे? गुंडों के गले में फूलमाला डाले? अब बता दो जरा बंगाल की जनता को, भाई गुंडों को फूलमाला डालो। दीदी, फूलमाला हम बंगाल की माता बहनों के लिए रिजर्व रखेंगे, गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे देखने। ये पूरा बंगाल घुसपैठियों से भर गया है। अगर 5 साल दीदी आई तो मालूम ही नहीं पड़ेगा एक घुसपैठियों का बंगाल है या हमारा बंगाल। आप चाहते हैं ऐसा हो? क्या दीदी घुसपैठियों को निकाल सकती हैं? अरे अभी तो हमने सिर्फ मतदाता सूची से निकाला है, तो भी हाय तौबा कर रही है। दीदी रोना है इतना रो लो, 5 तारीख को भाजपा सरकार बनेगी और हम एक घुसपैठिए को चून चून कर बंगाल के बाहर निकालेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? मोदी जी ने 550 साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाया, और दीदी अपने चेले चपाटे हुमायूं कबीर से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहते। दीदी, कान खोलकर सुन लो, ये बंगाल भारत की भूमि है, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और टैगोर की भूमि है। जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता है, यहां कोई बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। और भाइयों बहनों, युवाओं के रोजगार को दीदी ने ग्रहण लगाया।
7,000 से ज्यादा इंडस्ट्री बंगाल छोड़कर इसके टोल टैक्स से चली गई, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नई इंडस्ट्री पॉलिसी लाकर टोल टैक्स बंद कर टोलबाजी वालों को जेल में डालकर हम युवाओं की रोजगार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी और भारतीय जनता पार्टी। और भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से वादा करना चाहता हूं, दीदी मुझसे बहुत चिढ़ती है, मगर मैं दीदी पर नहीं चिढ़ता। वो दीदी है, दीदी पर कभी गुस्सा नहीं करती। भाइयों बहुत चिढ़ती है। मैं कहता हूं हम कलकत्ता को स्लम फ्री बनाएंगे तो चिढ़ जाती, अपमान करते हो कलकत्ता। दीदी, कलकत्ता को स्लम फ्री न बनाकर आपने कलकत्ता का अपमान किया है। मैं कहकर जाता हूं 5 साल में जहां झुग्गी वहां मकान की योजना लाकर इसकी विदाई भी भव्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जो बोलो, भव्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो इतने प्रचंड बहुमत से उनको हराइए कि दीदी को लगे जादवपुर और टोलीगंज वालों ने मेरा बड़ा सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी की लीड इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अगले चुनाव में दीदी को यहां से प्रत्याशी न मिले, उम्मीदवार न मिले, ऐसी लीड से यहां से पापिया जी को और सरबोरी जी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताई। जीतने के बाद जादवपुर वालों, आपने जो आगे पीछे चारों ओर जो रोड शो किया है, मैं पक्का जादवपुर और टोलीगंज दोनों जगह पे आपका धन्यवाद करने आऊंगा। तो अंत में दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। टोलीगंज और जादवपुर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।